नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पैंगोंग इलाकों में फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अब भी चीनी सेना मौजूद। सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, चीन सीमा विवाद के बीच वायुसेना अधिकारियों की बैठक। बॉर्डर पर राफेल तैनाती पर होगी चर्चा। जी हाँ, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लेकर करारा जवाब दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि भारत में शुरू हुआ कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएंगे कि IMA ने कई बड़ी बातें बताई हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने एक नया नारा दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है बीजेपी ने की है। तो वहीं राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 5 अगस्त को PM मोदी आ रहे हैं अयोध्या। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 10,80,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 26,000 को पार कर गई। अच्छी खबर यह है कि 6,78,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। जी हाँ, 6,78,709 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या 3,74,000 के करीब हो चुकी है। राजस्थान में 193 लोग सामने आए हैं, तो टोटल 28,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि बिहार में भी 26,000 टोटल हो चुके हैं। आज 1412 मामले सामने आए, तो राज्य दर राज्य तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि चीन का दोगला रवैया, एक बार फिर से सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा। पैंगोंग इलाके में फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अब भी चीनी सेना मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख से जारी गतिरोध की हल करने के लिए भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के दौरान भी चीन अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को ली गई सैटेलाइट इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी सेना अब भी पैंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमा हुए। हालांकि पहले ये दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई और कुछ चीनी सैनिक ही रिज लाइन पर मौजूद हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट की सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार ऑक्सफोर्ड पॉइंट के पश्चिमी में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी मौजूद है। डिस्ट्रेसा की दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर झिंजियांग प्रांत में होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया। यहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग आवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन सीमा विवाद के बीच वायुसेना अधिकारियों की बैठक। बॉर्डर पर राफेल तैनाती पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमा विवाद जारी है। ऐसे में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति पर चर्चा के लिए भारतीय वायुसेना ने शीर्ष कमांडर अधिकारी इस सप्ताह बैठक की। इसके अलावा इस बैठक के अंत तक भारत पहुंचने वाले राफेल लड़ाकू विमानों का तेजी के साथ परिचालन स्टेशन को लेकर भी चर्चा की हुई। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा है कि शीर्ष कमांडर इस सप्ताह 22 जुलाई से शुरू होने वाले 2 दिवसीय कमांडरों के सम्मेलन में मिलेंगे, जहां वे कई सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगी। इस बैठक में 7 कमांडर इन चीफ शामिल होंगे। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूद विमान जैसे मिराज 2000, सुखोई 3 और MiG-29 के सभी लड़ाकू विमानों को उन्नत फॉरवर्ड बेस पे तैनात कर दिया। चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड। भारत में शुरू हुआ कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, हालात बेहद ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 10 लाख को पार कर गई। देश में पिछले 3 दिनों में लगातार 34,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बयान ने देश को चिंता बढ़ा दी है। IM का कहना है कि भारत में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है, जिसका मतलब है कि आगे हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। ANI से बातचीत करते हुए IM के अध्यक्ष डॉक्टर BK मांगा ने कहा है कि अब
घातक रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। हर दिन मामलों की संख्या लगभग 30,000 से अधिक हो रही है। ये देश के लिए वास्तव में एक खराब स्थिति है। कोरोना वायरस अब ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, जो कि एक बुरा संकेत है। इससे पता चलता है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ट्विटर पर पीएम मोदी का एक और मुकाम, फॉलोअर की संख्या हुई 60 मिलियन पार। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और कामयाबी हासिल की। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी 6 करोड़ पार कर गई है। इस वक्त पीएम मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि पीएम मोदी 2355 लोगों को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर भारत ही नहीं, दुनिया भर के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें सबसे अधिक फॉलो किया जाता है। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर दस्तक देने वाले भारत के पहले नेताओं में से एक हैं। उन्होंने साल 2009 में ट्विटर पर अपना खाता खोला था। उसी समय कांग्रेस नेता शशि थरूर भी ट्विटर पर आए थे, लेकिन फॉलोअर्स में मामले में पीएम मोदी कई आगे निकल चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू ने लॉन्च किया अपना नया बैनर और नया नारा। इस बार बिहार में गूंजेगा हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ का नारा। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पोस्टर वार का अपना एक अलग ही महत्व है। राजद और जेडीयू या फिर कांग्रेस अक्सर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए हमला बोलते रहते हैं। इस बीच हाल ही में जेडीयू की ओर से एक और पोस्टर जारी किया गया, जिसमें नारा दिया गया कि हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ। बिहार में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तेजी के साथ प्रचार अभियान शुरू कर दिया और इसी बीच उन्होंने स्पष्ट तरीके से बड़ी बातें कही हुई हैं। आपको बता दें कि बिहार में उन्होंने कई कैंपेन भी लॉन्च किए हैं। बिहार में उन्होंने लॉन्च किया है, जी हाँ, उन्होंने एक पोस्टर वार किया जिसमें लिखा है कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार हूँ। बिहार के विकास में मैं छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ मैं ही नीतीश कुमार हूँ। तो ये जेडीयू की तरफ से पोस्टर वार शुरू। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई, पूर्व मंत्री ओपी धनगड़ को मिली कमान। आपको बता दें कि आखिरकार हरियाणा भाजपा को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनगड़ को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। ओपी धनगड़ अब सुभाष बराला की जगह लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया। आपको बता दें कि इससे पहले ओपी धनगड़ भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा ने जाट नेता सुभाष बराला के बाद दूसरे जाट नेता ओपी धनगड़ पर विश्वास जताया है। नरेंद्र मोदी से निकटता की वजह से पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, देसी वैक्सीन पर अच्छी खबर, अन्य देश भी सफलता के करीब। आपको बता दें कि एक तरफ जहां तेजी के साथ कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए भारत ने वैक्सीन तैयार करने का जतन शुरू कर दिया। भारत, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देश वैक्सीन बनाने की राह में अग्रसर हैं। भारत में 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। रूस ने अगस्त में बड़े पैमाने पर अंतिम ट्रायल के लिए वैक्सीन लॉन्च करने की बात कही है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अंतिम ट्रायल के फेज़ में है। वहीं अमेरिका कंपनी मॉडर्ना, चाइनीज़ कंपनी सिनोवैक वगैरह भी वैक्सीन बनाने की काफ़ी नज़दीक बताई जा रही है। तो देखने की बात होती है कि वैक्सीन कब तक आ जाती है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अच्छी खबर यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण की नींव रखने 5 अगस्त को अयोध्या जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 अगस्त की तारीख 3 और 5 की अगस्त भेजी गई। इसके अनुसार पीएमओ ने 5 अगस्त की तारीख को चुना है। पीएम मोदी इस दिन भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। शनिवार को ट्रस्ट की बैठक हुई थी, जिसके बाद 2 तारीख तय की गई थी और माना जा रहा है कि फिलहाल ये 5 अगस्त को अंतिम मोहर लग चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि वीरप्पन की बेटी को भाजपा ने बनाया तमिलनाडु युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष। आपको बता दें कि एक समय पर 2 राज्य सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करने वाले और पश्चिमी घाट में आतंक का पर्याय बन चुके वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन भाजपा की तमिलनाडु युवा शाखा की नई उपाध्यक्ष बन गई हैं। कहा जाता है कि वीरप्पन 150 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार था, जिसमें पुलिस, वन अधिकारी भी मौजूद थे। उन पर 100 से ज़्यादा हथियारों को अवैध शिकार करने और चंदन की लकड़ियों की तस्करी के भी आरोप लगे थे। उसे पुलिस ने 2004 में एनकाउंटर कर दिया था। बीजेपी अब बड़ी खबर है कि बीजेपी से युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष उनकी लड़की को बनाया।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। बकरीद पर घर बैठ कर ही पढ़े नमाज। कुर्बानी को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार से खास अपील हो चुकी है। आपको बता दें कि जुलाई महीने की 31 तारीख को पूरे प्रदेश में बकरीद मनाई जाएगी, पूरे देश भर में। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र और यूपी की योगी सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है बकरीद को लेकर, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, जिसमें लोगों से मस्जिद या ईदगाह के बजाय घर में रहकर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। इसके अलावा लोगों को बकरे की जगह प्रतीकात्मक बलिदान का सुझाव दिया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि मस्जिद, ईदगाह या सार्वजनिक स्थानों के बजाय इस बार घर पर ही नमाज पढ़ें। फिलहाल सभी लाइव स्टॉक्स मार्केट भी बंद रहेंगे। अगर कोई शख्स बलिदान के लिए जानवर खरीदना चाहता है तो ऑनलाइन या फ़ोन पर खरीदारी कर सकता है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि शहरों को लौटने लगे प्रवासी मजदूर, स्थानीय लोगों को भी दी जा रही है ट्रेनिंग। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच अब अपने गाँव को लोग लौटने लगे। धीरे धीरे प्रवासी मजदूर एक बार फिर से शहरों की राह पकड़ ली। धीरे धीरे वे शहरों को लौट रहे हैं। उद्योग के लोगों का कहना है कि इसके अलावा कुछ नियोक्ताओं द्वारा खुद प्रवासी मजदूरों को परियोजनाओं स्थलों पर वापस लाया जा रहा है। देश में भी अनलॉक चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से बंद हुई परियोजनाओं में काम फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि ज़्यादातर परियोजनाओं में क्षमता के 50% पर काम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर श्रमिक अब तक लौट नहीं आए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर असम बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से की है बात, हर एक संभव मदद करने की अपील की। दरअसल देश भर में बाढ़ के हालात हो चुके हैं, जहाँ तरफ दिल्ली, असम, बिहार में हालात और पूरी तरीके से बेकाबू हो चले। अब बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और हर संभव मदद की भरोसा भी दिलाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। सड़कों पर मेन हाईवे पर इतने भयंकर पानी भर चुके हैं कि बसें डूब जा रही हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है। दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें 1,42,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,42,88,000 कन्फर्म केसेस, तो 6,02,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 37,81,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,42,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 20,75,000 कन्फर्म केसेस, तो 78,000 करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 10,77,000 कन्फर्म केसेस, तो 26,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में 7,65,000 कन्फर्म केसेस, तो 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर के दोस्तों ये आंकड़े फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।